जय श्री कृष्ण। इस बार शिवरात्रि पर रखें विशेष ध्यान। भगवान शिव जी को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भगवान शिव जी को जो भी चढ़ाया जाए सारी चीजें भगवान उसको अर्पण कर लेते हैं। भगवान उसको सुखदायी फल देते हैं और दुखों को दूर करने का सामर्थ्य भगवान शिव जी के पास है, शिव जी के पास। लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा है कि विधिहीनम सस्तानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, तामसम परिचक्षते। जो विधि से हीन यदि कोई कार्य होता है तो निश्चित ही कि उसमें कुछ न कुछ अनुकूलता नहीं होते हुए प्रतिकूलता आ जाती है। अब प्रतिकूलता आ जाती है, दुष्परिणाम आ जाते हैं। प्रतिकूलता का मतलब है दुष्परिणाम आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। कार्य में सफलता आने में संदेह होता है। कार्य तो सफल होता है, निश्चित ही संदेह होता है। जाने अनजाने में लगाई हुई या किया हुआ कुछ भी कार्य जाने अनजाने में रुई के ढेर में यदि हमारी माचिस की तीली चली जाए तो निश्चित है कि जला देती रुई के ढेर को। ऐसा भगवान शिव जी तो अभिषेक करने से निश्चित है कि खुश होते ही है। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है, या हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस बार से हमेशा याद रखना है या ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी को शर्करा पूरी जो शक्कर आती है, बड़े दाने की, छोटे दाने की, आजकल लोग बड़ी भांति भांति की शक्कर आती है, वो शक्कर से पूरी शक्कर भगवान को अर्पण न करें, उसे मार्जन भी नहीं करें। मार्जन करते हैं अर्थात शक्कर हाथ में ले लेते हैं, एक मुट्ठी भर के ले लेते हैं। भगवान शिव जी शिवलिंग पर भगवान का शिवलिंग पर मार्जन करते हैं, अर्थात मलते हैं बहुत जोर जोर से। अब मलने से क्या होता है, केमिकल युक्त है, केमिकल से बनी हुई है सारी चीजें, उसमें केमिकल डलता है तभी शर्करा का स्वरूप होता है। तो कड़क बहुत होती है। कड़क होने के बाद में उसमें शिवलिंग में मार्जन करते समय बहुतों बार यदि आप मार्जन कर लेते हैं, जैसे महाकाल में मार्जन की परंपरा उन्होंने बंदी कर दी, जल चढ़ाना बंद करवा दिया, क्योंकि कारण यही रहा है कि उसके कारण उस शिवलिंग का जो है क्षरण होने लगा, अर्थात खंडित होने लगे, धीरे धीरे करके उसमें वो निकलने लगे। तो इस उन्होंने वहां की परंपरा, वहां के विद्वानों ने, वहां के जो समिति वालों ने मार्जन वाली परंपरा कम कर दिया। वो ही जा सकता है और वो भी चढ़ाएगा तो ऊपर से चढ़ाएगा, मार्जन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आप भी याद रखें कि भगवान शिव जी पर शर्करा चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखें। यदि शर्करा चढ़ा रहे हैं तो शर्करा चढ़ाएं, शर्करा चढ़ाते समय तो शर्करा का चूर्ण चढ़ाएं, शर्करा का चूर्ण चढ़ाएं, शक्कर नहीं चढ़ाएं। और यदि शक्कर ही आप चूर्ण नहीं बना पाए तो उसकी भी व्यवस्था है कि आप शक्कर में शर्करा में आप 2 चम्मच 4 चम्मच पानी डाल लें, उसको थोड़ा सा लूज कर लें। लूज करने के बाद भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं तो आपका काम भी हो जाएगा और विधिवत रूप से कार्य संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार यदि कार्य को करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी की उस पर महती कृपा होती है और शिव जी उस पर खूब सारी कृपा करके उसको धन की वृद्धि करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जो शिव आराधना में इस प्रकार की सावधानियां, छोटी छोटी सावधानियों को रखता है वह निश्चित ही कि लाभान्वित होता है और लाभार्थी बनकर सुख भोग कर अंत में भगवान शिव जी के आनंद को भोगता है। शिव साई